रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्रायाणं रमो लोहे सौसाहुरम्। अभी हमारा मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा पहला ही पार्ट, पहली स्तुति हमारी चल रही है ना, जिसमें हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव कैसे धर्म मार्ग में लगता है ना, और धर्म से कैसे उसका उत्थान होता है ना, किन किन स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी उसकी भावनाएं होती हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको ख्याल में आ रही होंगी। पहले छंद में हमने ये पढ़ा कि वो जीव अपनी गलतियां मानता है कि आज तक उसने क्या क्या गलतियां करी, आज तक उसने धर्म को कैसे नहीं जाना, भगवान का उसका स्वरूप नहीं जाना, तो उसने आज तक कैसी कैसी गलतियां करी। और जब उसकी गलतियां उसे पता चली तो वो अब गलती सुधार कर अपने को धर्म मार्ग में लगाना चाह रहा है, कि सत्संग में रहना चाहता है, तत्व चर्चा करना चाहता है, स्वाध्याय करना चाहता है, भगवान के समीप रहना चाहता है, देवशास्त्र गुरु के समीप रहना चाहता है, आदि आदि। अब जब ये चीज होने लगी तो अब धीरे धीरे करके अब उसे बाहरी, क्या कहें, बाहरी जो सांसारिक कार्य होते थे, बाहरी जो सांसारिक उठना बैठना, है ना, जो भी कार्य होते थे, अब वो उसमें उसको रुचता नहीं है। अब वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्दी मुनिराज बनूं, जल्दी से जल्दी मैं 10 धर्म को पालूं, 28 मूल गुण का पालन करूं, तप को आचरूं, है ना। इस रूप उसके भाव होते हैं, जिससे कि वो भी, अब वो, मतलब ये कि अब वो, देखो, जिसके मुनिराज के बनने के भाव होते हैं, इसका अर्थ ये है कि अब उसका मन जो है वो अब सांसारिक क्रियाकलाप कहें, प्रपंच कहें, उनसे अब उसका मन बस हो गया। अब वो वहां पे उसको रुचि नहीं आती, उसको उसको उत्साह नहीं आता। तो वो क्या चाहता है कि वो अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है ना। तो ऐसे उसके भाव होते हैं। अब आइए, अब आगे में जो चौथा छंद है ना, अब उसमें उसके कैसे भाव हो रहे हैं ये हमें समझना है। ठीक है। अभी तक जो जो बातें हुई उसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है कि मुनिराज की भावनाएं कैसे होती हैं, है ना। 12 प्रकार की भावना बहाता है, 28 मूल गुण का पालन करता है, 22 परिचय, 10 धर्म, है ना, 12 तप, इन सबको आदि को आचरण होते हैं। परंतु मुनिराज वो है जो अपने को किंचित मात्र भी शरीर और पद पदार्थों से अपने को एकत्व रूप नहीं मानता, जिसको रंच मात्र भी, इतने से भी कोई भी छोटी सी छोटी वस्तु का जिसे राग उत्पन्न ना हो, है ना, छोटा सा छोटा परिग्रह उसको सुहाए नहीं, उसको अपनी सिर्फ आत्मा का कल्याण करना हो, ऐसा जो ज्ञान निर्णय करता है वो मुनि बनता है। ऐसा जो आत्मा अपने स्वरूप का निर्णय करता है वो मुनि बनता है ना। जब भी हम किसी भी धार्मिक निर्णय, धार्मिक वेशभूषा या कहें धार्मिक पद की बात करें, तो हमें दिखेगा तो बाहर की शरीर से, है ना, मुनिराज दिखेंगे बाहर से, व्रतिशार दिखेंगे बाहर से, पर हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि उनकी जो आत्मिक परिणति है, उनका ज्ञान श्रद्धा चारित्र क्या बोल रहा है, उनका क्या निर्णय है ज्ञान, उस एंगल से यदि हम कोई चीज समझने की कोशिश करेंगे तब हमें उनका बाहरी स्वरूप समझ में आएगा। बाहर से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शरीर से आत्मा का निर्णय नहीं होता है ना।
शरीर से आत्मा का निर्णय नहीं होता है, परंतु जो जो भाव अंतरंग में होते हैं वो चीज बाहर में उस रूप क्रियाएं झलकती हैं, है ना। यदि दोष आदि होंगे तो अंदर से ये झलक में आएगा कि हाँ अभी उसमें उतनी प्रगाढ़ता नहीं है, उतनी स्थिरता नहीं है, आदि आदि, है ना। वो अपन ने पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या भावना चाह रहा है कि अब मैं मुनिराज बन गया हूं, अब वो आगे क्या भावना भा रहा है, यहाँ पे अब थोड़ी सी और समझने वाली बातें हैं जिसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो थोड़े ध्यान से समझिएगा, तो धैर्य से, तो आपको समझ में आएगा, और क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार पूरा छंद पढ़ते हैं, है ना। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लहि, चरित छायक आचरूं, आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कब धन्य सुअवसर आऊं पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। अब वो क्या है कि अब वो भावना क्या हो गई कि अब हम मुनिराज बन गए, है ना। अब मुनिराज बनने का उद्देश्य क्या था, है ना। मुनिराज बनने का उद्देश्य क्या था, कोई बता सकता है। आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण, और आत्मा का कल्याण मतलब अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करना। मुनिराज बन गए तो मतलब मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हैं ऑलरेडी। मुनिराज बनने का उद्देश्य क्या था, किसी को। मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति। मुनिराज तो मोक्ष मार्ग है, मुनिराज से, मुनिराज बनने से मोक्ष नहीं होता, मुनिराज बन गया और मोक्ष हो जाएगा, नहीं। मुनिराज भी एक, जैसे रेलवे स्टेशन में दिल्ली जाना है तो वो आगरा मथुरा ग्वालियर जो भी जिस रूट से जा रहे हो वो स्टेशन है, पड़ाव है वो। मुनिराज, मुनिराज पद है, वो पड़ाव है, फाइनल स्टेज नहीं है वो। मुनिराज यदि अपने ध्यान में लीन रहेंगे, है ना, निरंतर 48 मिनट्स, मैक्सिमम 48 मिनट्स है ना, अंतर मुहूर्त, या उससे नीचे भी रहें, कंटिन्यूअस रहें, और सारे कर्मों की निर्जरा हो जाए, घाती कर्मों की, तो वो सीधे अनंत पद को प्राप्त करेंगे। तो उसका उद्देश्य क्या था कि आत्मा में लीन हो जाएं। मतलब क्या है आत्मा में लीन होने का मतलब, कि ज्ञान में निरंतर हो, ज्ञान में आत्मा का ध्यान चले निरंतर, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है फिर, आत्मा का निरंतर ध्यान चलेगा तो क्या हमारा मोक्ष का सिद्धि हो जाएगी, बोलते हैं हाँ हो जाएगी, उससे हमें सिद्ध पद मिल जाएगा। पर उसकी प्रोसेस है ना, उसकी क्या है, प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन आएगा ना। इस ध्यान की प्रोसेस क्या है, इस ध्यान की प्रोसेस बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं
कर्तादिक भेद मिटाऊं, क्या बोला, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, है ना। अब यहाँ पे इस लाइन में मेन मेन पूरा माल इसमें छिपा हुआ है ना। आगे भी यही बोल रहे हैं, कर दूर रागादिक निरंतर आत्म को निर्मल करो। रागादिक दूर होंगे, आत्मा निर्मल हो जाएगी, पूर्ण निर्मल हो जाएगी, और हमको अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएंगे। अभी इस पे आएंगे अपन नेक्स्ट की 2 लाइन पे। पहले इस लाइन को समझते हैं कि कर्तादिक भेद मिटाऊं, है ना। कर्तादिक भेद मिटाऊं का मतलब क्या है, अब समझना। थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा अलग हटके से चालू करूंगा, फिर बाद में इसी टॉपिक पे आएंगे। समझने की आप कोशिश करना। क्या बोल रहे हैं, अच्छा, कषाय कितनी टाइप की होती है, पहले आप ये बताइए, है ना। कषाय का मतलब यहाँ पे मीनिंग यही है, कषाय मतलब यहाँ पे उसको जोड़ लो, क्रोध, मान माया लोभ। मान माया लोभ। इसको बोलते हैं चौकड़ी, ठीक है। तो कषाय कितने टाइप की होती है, ये चौकड़ी जो है कितने टाइप की होती है, किसी को पता है। जो अनंतानुबंधी कसाय 25 का हाँ साल। हाँ, किसने बोला, धर्मिष्ठा जी ने बोला शायद। श्रीमान। हाँ। हाँ, क्या क्या। अच्छा, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याखान क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याखान क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ, और 9 अब का साल होते हैं। नहीं नहीं, अभी 9 कषाय की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। कषाय 4 टाइप की होती है, क्या, अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी, है ना, सॉरी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन, और कौन सी, संज्वलन। अभी इसका मीनिंग बताऊंगा, इनका मीनिंग क्या है ना। ये अनंतानुबंधी कषाय का मतलब होता है कि अनंत पर पदार्थों को अपना मानना, ऐसा जो मिथ्यात्व है उसके साथ होने वाली जो क्रोध मान माया लोभ जो भाव हैं, उसको अनंतानुबंधी कषाय होते हैं। इस अनंतानुबंधी कषाय के कारण हमें अनंत बंध होता है, मिथ्यात्व से भी होता है और अनंतानुबंधी कषाय से भी होता है। ये जो अनंतानुबंधी लिख रहे हैं ना, ये सब 4 क्रोध मान माया लोभ, ये भी इसका मतलब ये 4 प्रकार के होते हैं क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध होता है, प्रत्याख्यान क्रोध होता है, अप्रत्याख्यान क्रोध होता है, संजुलन क्रोध होता है ना। इसको एग्जाम्पल की तरह ऐसे लेते हैं, जैसे कि जैसे कि इसका इसका इफेक्ट आता है बंध, इसका आता है बंध में इफेक्ट आता है, इनका इफेक्ट इफेक्ट किस में आता है, इनका बंध में, डिफरेंशिएशन या कहें डिफरेंस, है ना। डिफरेंस बंध में आता है, जैसे कि आपने, है ना, या इसको कहें इफेक्ट, इफेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या करा, आपने, एक पत्थर है, पत्थर में आपने गड्ढा करके क्या करा, उसमें कोई लाइन उकेरी, गड्ढा करके लाइन उकेरी,
तो वो अनंतानुबंधी कषाय है। वो कितनी कितने कितने सालों तक रहेगी, वो करोड़ों अरबों साल तक वो लाइन बनी रहेगी। वैसे ही अनंतानुबंधी का जो कर्म का बंध होगा ना, वो इतना लंबा कर्म का बंध होगा और इतने लंबे समय तक उसको आपको उदय में आएगा, है ना। प्रत्याख्यान का क्या इफेक्ट है कि जैसे हम किसी दीवार पे चौक से लिख दें या कोई पेंट कर दें, तो कितने साल रहेगा, 100 साल, 500 साल, ज्यादा से ज्यादा 1000 साल तक, है ना। तो वो उसका इफेक्ट कब तक रहेगा, इतना, है ना। यहाँ अनंतानुबंधी में करोड़ों अरबों साल तक का था, यहाँ प्रत्याख्यान में कम हो गया, हजारों साल तक का। अप्रत्याख्यान का मतलब क्या है कि जैसे कोई हम रेत में लाइन बना दें, क्या बोला, रेत में लाइन बना दे तो कितने कितने टाइम तक रहेगी, हफ्ता, अच्छा। महीना, मैक्स टू मैक्स। हफ्ता भी बहुत ज्यादा है, हवा हवा चलेगी भाई, 3-4 दिन में ही हट जाएगी, है ना। और संजुलन मतलब, संजुलन मतलब पानी में उकीरी गई रेखा, कितनी देर रहेगी पानी में, बनेगी नहीं, मिट जाएगी, है ना। तो ये इनकी कषायों के इफेक्ट हैं, ठीक है। ये हुई इफेक्ट से बात, समझ में आ रहा है सभी को। भैया जी अनंतानुबंधी का एक बार बताना। अंतानुबंधी मतलब किसी पत्थर में हम हथौड़ा कीली से उसको लाइन बना दें, तो कितने सालों तक उसका इफेक्ट रहेगा उसका, ऐसा, है ना। अब ये तो हुआ इफेक्ट की बात, है ना। जैसे मान लो इस पे लिखें, पत्थर पे लाइन खींची, इसको इसको मैं चलो दूसरे कलर से लिखता हूँ, है ना। इसको आपने किससे लाइन खींची, पत्थर से, और प्रत्याख्यान में क्या करा, पेंट से। प्रत्याख्यान में क्या, रेत में लाइन खींची, और इसमें कहा, पानी में, है ना। ठीक है, ये तो हो गई इसकी इफेक्ट की बात। अब इसका, इनकी कब कब होती हैं, अब ये भी समझना जरूरी है, कब कब होती हैं ये, कि ये होती हैं अच्छा हाँ, इनका मीनिंग क्या है कि ये जो होती है ना, मिथ्या दृष्टि को होती हैं। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसको आत्मा का पता नहीं है, उसे ही अनंतानुबंधी कषाय होती है। या इससे दूसरे एंगल से कहें कि ये हमें सम्यक दर्शन होने नहीं देती, सम्यक दर्शन का घात करती है। इस कषाय से जब भी ये कषाय उत्पन्न होगी, सम्यक दर्शन का घात करके उत्पन्न होगी। इससे ये मतलब कहने का मतलब है, जब अगर सम्यक दर्शन होगा तो हमें इस कषाय का नाश करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आया समझ में, मधु जी। भैया जी हाँ। ये तो है समझ में, बट ये जो आपने कसाय वाला जो लिया है ये चैप्टर, तो ये कर्ताधिक भेद मिटाऊ वाली लाइन के लिए लिया हाँ, था। उसी पे ही आ रहा हूँ, उसी पे ही आ रहा हूँ, उसी पे ही आ रहा हूँ, यही पूछना था। उसी लाइन का मीनिंग पे आ रहा हूँ मैं। तो इसलिए पहले ये थोड़ा सा समझना जरूरी है ना। अनंतानुबंधी कषाय से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, सम्यक दर्शन का घात होता है इससे, इसलिए वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि को ही ये अनंतानुबंधी कषाय होती है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। प्रत्याख्यान पे आ जाते हैं। प्रत्याख्यान होती है जो कि अवृति, अवृति सम्यक दृष्टि है, जो मतलब उसको सम्यक दर्शन तो हो गया है, पर व्रत नहीं लिए उसने, जो अणुव्रत आदि की बात आती है ना। अव्रति है, व्रत नहीं है। ये वाली कषाएं प्रत्याख्यान की क्रोधमान मायालोक कषाय अव्रति सम्यक दृष्टि को होती है।
इसका मत, और इस कषाय के कारण अणुव्रत का घात होता है इस कषाय के समय। मतलब क्या कि जब तक ये कषाय होगी तब तक उस जीव को अणुव्रत नहीं होंगे। ठीक है। अप्रत्याख्यान आवरण कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय के क्या होगा कि ये किसको होंगी, ये होंगी व्रति, अणुव्रति, है ना। अणुव्रति जो श्रावक है या अणुव्रति सम्यक दृष्टि कह लो, एक ही बात है ना। ये उसको होती है अप्रत्याख्यान, क्रोधमान माया लोभ। इसके कारण क्या होता है, ये कषाय तो अणुव्रति की होती है, पर इस कषाय के कारण इनको महाव्रत नहीं होते। महाव्रत का, इन कषायों से महाव्रत के व्रत नहीं मिलते, महाव्रत का घात होता है। ठीक है। इसमें घात का मीनिंग समझ लेना, उत्पन्न नहीं होने देता, है ना। इसको, है ना, घात का मीनिंग कहा लेते हैं, चलो। घात इज इक्वल टू उत्पन्न नहीं होने देते, वैसे भाव नहीं उत्पन्न होंगे। ठीक है। तो संजुलन किसको होते हैं, ये मुनिराज को होते हैं, जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हैं। इनका गुणस्थान में देखें तो ये पहला गुणस्थान है, ये चौथा गुणस्थान है ना, ये पांचवा गुणस्थान है, ये छठा सातवां गुणस्थान है। ठीक है। संजुलन कषाय के कारण क्या होता है कि संजुलन कषाय के कारण निरंतर ध्यान नहीं हो पाता। या कहें इससे अरहंत पद का घात होता है। जब तक संजुलन कषाय रहेगी तब तक ये अरहंत पद नहीं मिलेगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये पूरा चार्ट समझ में आ रहा है सभी को। नोट्स आप बना लेना, नोट्स में शेयर कर दूंगा, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले नोट्स तो शेयर हो जाएंगे आपके साथ। हाँ बोलिए मधुरी। प्रत्याख्यान कसाय है तो उसमें सम्यक दृष्टि जीव तो वो है, बट वो अणुव्रत नहीं होगा, मतलब अणुव्रत जैसे भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे, परंतु उनकी 96,000 रानियां थी, 6 खंड के अधिपति थे, चक्रवर्ती थे, तो उनको अणुव्रत नहीं थे, वो अणुव्रती नहीं थे। अणुव्रत में बाहरी चीजों का माप आ जाता है, त्याग हो जाता है चीजों का। हिंसा का अणुव्रत रूप त्याग हो जाता है, झूठ का अणुव्रत रूप त्याग हो जाता है, झूठ, चोरी, कुशील, है ना, परिग्रह का माप हो जाता है। अब वो 96,000 रानियां, उनमें क्या माप करेंगे, हैं? तो 6 खंड के अधिपति हैं, तो उनमें क्या माप होगा परिग्रह का, नहीं हो सकता। पर सम्यक दृष्टि थे, तो इसलिए इसका मीनिंग है कि वो चौथे गुणस्थान वर्ती थे, उन्हें प्रत्याख्यान रूप कषाय थी, क्रोधमान माया लोभ। ठीक है भैया। हाँ भैया, अणुव्रत अप्रत्याख्यान में होते हैं, प्रत्याख्यान तीसरे नंबर की कषाय है और अच्छा अप्रत्याख्यान दूसरे नंबर पे। हाँ सॉरी, मेरे से गलती हो गई, गलती इसको क्लियर कर देते हैं। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, धन्यवाद, आपने बताया मेरे को। ठीक है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। ठीक है। तो अब यहां समझने वाली बात क्या है कि अब यहां पे एक और मुख्य पॉइंट है
कि जो पहला यहाँ पे जो अनंतानुबंधी कषाय है ना, यहाँ पे मिथ्यात्व होता है सिर्फ इस अनंतानुबंधी कषाय के साथ। और जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन है, इसमें सम्यक दर्शन होता है। इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ होती है और ये तीन कषाय हैं सम्यक दर्शन सहित होती हैं। अब समझना, अब मैं अब लाइन के अर्थ पे आ रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? कर्तादिक भेद। अब समझना, कर्तादिक भेद का मतलब क्या है कि कर्ता और कर्म, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि मैं करता हूं, मैंने कोई काम किया, मैंने खाना बनाया, है ना, मैंने बच्चों को पाला, है ना, मैं घर संभालता हूँ, संभालती हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मतलब मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, है ना। और ऐसा मेरा कर्म, या मैंने खाना बनाया, है ना, मैंने कोई कार्य किया। ठीक है, दो चीजें समझ में आई। कर्ता कर्म में इसमें सारी चीजें ऐड कर लेना। कर्ता में करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, और कर्म मतलब कोई भी कार्य, उस कार्य का मैं करने वाला हूं और ये कार्य मैंने किया है ना। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। इसके दो परिणाम होते हैं, दो टाइप के। एक तो होती है बुद्धि, है ना। बुद्धि, बुद्धि मतलब इसका श्रद्धान, ऐसा विश्वास कि मैं करने वाला हूं, मैंने बच्चों को पाला है, मैंने खाना बनाया है, मैं घर को साफ सफाई रखती हूँ, मैं इस कंपनी को चलाता हूँ, मैं इस फैक्ट्री को चलाता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसी बुद्धि, है ना। एक होती है बुद्धि और दूसरे होते हैं उस रूप, एक होते हैं भाव, है ना। भाव कहें, परिणाम कहें, है ना। कर्तादि का बुद्धि और कर्ता के भाव, इन दोनों में डिफरेंस है ना। जैसे कि आपको समझ, वर्ड मीनिंग में ही समझ में आ रहा है। मैंने जैसे तीन पर्याय बताई थी, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। समझ में आ रहा है, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। और ये भाव परिणाम का मतलब क्या है? ये चारित्र गुण की पर्याय है। मतलब क्या है कि शुभ अशुभ भाव, ये राग आदि परिणाम, है ना, ये इसके अंदर आएंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? दो चीज समझ में आई? क्लियर हो रहा है सभी को कि मैं करने वाला हूं, मैं संभालने वाला हूं, ये दो टाइप, एक तो विश्वास हो सकता है और एक राग आदि रूप परिणाम भी हो सकते हैं कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुमने वैसे क्यों कर दिया। समझ में आया? अब थोड़ा सा ऊपर वापस जा रहे हैं। कर्तादि की बुद्धि, ये मैं करने वाला हूं, ये किस कषाय के साथ होगी? इन चार कषायों में, है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इसमें से किसके साथ ये कर्तादि की बुद्धि होगी? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कषाय।
अनंतानुबंधी कषाय के साथ बुद्धि भी होगी और भाव भी होंगे। क्या बोला? अनंतानुबंधी के साथ बुद्धि भी होगी और भाव भी होंगे। मैंने काम किया, मैं करने वाला हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन सी कषाय के साथ सिर्फ भाव होंगे, बुद्धि नहीं होगी? इन चारों कषायों में कौन से कषाय के साथ ये सिर्फ भाव होंगे, बुद्धि नहीं होगी? मैं शरीर का करता हूं, मैंने अनंतानुबंधी होगी भी। बुद्धि नहीं होगी, नहीं होंगे बोल रहे हैं ना। बुद्धि नहीं होगी। संजलन में भैया, तीनों में, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, तीनों में बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि बन गया है। ये जो बुद्धि है ना, ये मिथ्यात्व है, कर्तादिक की बुद्धि, कि मैं शरीर का करता हूं, शरीर को संभालने वाला हूं, पर पदार्थों को मैं संभालने वाला हूं। ये बुद्धि क्या है? मैंने बोला ना, श्रद्धा गुण की पर्याय है ये, है ना? श्रद्धा गुण की पर्याय है। कौन सी पर्याय है? ये विकारी पर्याय है। विकारी पर्याय है मतलब क्या? ये मिथ्यात्व रूप है। तो जो सम्यक दृष्टि हो चुका है उसको मिथ्यात्व तो चला गया। अब क्या हो गया? अब उसको रागादि रूप परिणाम तो होंगे, है ना? जैसे भरत चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियों हैं, तो भैया 96,000 रानियों का घर बने, महल सही 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 संभाला, सही सलामत चले, उनकी सिक्योरिटी का देखभाल, जो सारी राज्य है उसकी देखभाल, उस रूप परिणाम तो होंगे, उस रूप क्रोध मान माया लोभ भी परिणाम होंगे। परंतु मैं उनका करता हूं, मैं उनको संभाल रहा हूं, इस रूप भाव नहीं होगा। आ रहा है समझ में? नहीं आया? 6 खंड के अधिपति हैं, सारे राजा उनके अधीन हैं, सारे राजाएं उनको अपना उनको टैक्स भरते हैं। मान लो 1000 राजा हैं, 1000 राजा में से 10 राजाओं ने वो नहीं भेजा उन्होंने टैक्स, तो उनको क्रोध आएगा तो भरत चक्रवर्ती को, कि उन्होंने, देखो ये गलती हो गई, जाओ यहाँ से आदमी भेजो और बोलो कि उनको भेजो, नहीं तो हम तुमको पनिशमेंट देंगे, जो भी वगैरह वगैरह, है ना? तो उनको आएगा क्रोध। पर वो ये माने कि नहीं, मैं 6 खंड का अधिपति हूं, मेरे अकॉर्डिंग सब चीज चल रही है, ये उनको भाव नहीं है। जो परिणाम होंगे वो अप्रत्याख्यान कषाय रूप होंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब हम इस पूरे टॉपिक को समेट रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि जो मुनिराज होते हैं, क्या बोला? कि जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज को भी कषाय हो सकती हैं, है ना? पर कषाय किस रूप होंगी? पाप रूप नहीं होंगी। पाप के तो वे महाव्रत उनको हो चुका है। पाप का चारों, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का उनको पूर्ण रूप से त्याग है। उनको अब कोई भी पाप रूप परिणाम नहीं होगा। जितने भी परिणाम होंगे वो पुण्य रूप परिणाम होंगे, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर हो रहा है सभी को? तो कौन सी कषाय होगी इनको? इनको संजुलन कषाय होगी। पाप रूप नहीं है, पुण्य रूप है ना? अब कैसे भाव हो सकते हैं? कि मुनिराज हैं, मान लो आचार्य हैं, है ना? कोई आचार्य हैं, संघ के नायक हैं, संघ की देखभाल करते हैं, तो क्या होगा कि उनके संघ में जितने भी मुनिराज हैं, उनकी पूरी सिस्टमैटिक चर्या हो, है ना? उनका पूरे संघ का पूरा ख्याल रखना, सारे मुनिराजों की चर्या सिस्टमैटिक रहे, कोई भी अपने आचरण को डिगाए नहीं, तो उस रूप भाव आचार्य को हो सकते हैं।
पर वो भाव ऐसा नहीं है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग सारे मुनिराज चलेंगे, वो डंडा लेके, ऐसे नहीं। सहज रूप भाव होते हैं। पर वो भाव कैसा है कि वो पुण्य रूप भाव है। क्यों? क्योंकि वो चर्या से, उनकी चर्या के लिए नहीं सुधारनी, उन्हें उनके श्रद्धा ज्ञान चारित्र को भी अडिग रखना है, मोक्ष मार्ग में उनको लगाए रखना है। तो वो क्या है भाव? ये पुण्य रूप भाव। क्यों? उससे वो क्या है कि वो सारे मुनिराज मोक्ष मार्ग में लगे रहे। और क्या भाव होंगे कि मान लो किसी मुनिराज को दंड व्यवस्था भी दंड व्यवस्था भी होती है संघ में। तो कोई मुनिराज है, कोई मुनिराज चर्या को नहीं कर पा रहा, तो कि उसको शांति से समझाएंगे, लोभ करेंगे कुछ पर, कैसे करके समझाएंगे। कोई नहीं समझेगा तो क्रोध भी करेंगे, डांटेंगे भी, है ना। तो संजुलन रूप क्रोधमान मायालूप होंगे भाव। परंतु वो भाव कैसे हैं? मतलब उनकी देखभाल रूप करने के भाव हैं वो। बुद्धि नहीं है उनमें कि मैं उनको दंड दूं, है ना। जो दंड व्यवस्था संघ की है, उनमें उनकी कर्ता रूप से नहीं मांगते कि मैं हर हर किसी को दंड दूंगा ऐसे ऐसे। वो उनके पुण्य रूप भाव रहते हैं, पाप रूप नहीं है। तो अब क्या मीनिंग आया कि इसका मीनिंग है कि इसका मीनिंग ये है मुनिराज को भी कर्ता कर्म रूप भाव होते हैं। है ना। कोई नॉर्मल मुनिराज है उनको भी होंगे कि मैं किसी कोई मुनिराज है उनकी सेवा करनी है ना। किसी को मान लो उनकी समाधि हो रही है, तो वो उनको भी भाव, कोई नॉर्मल मुनिराज होंगे तो उनको अपने संघ के दूसरे मुनिराज के लिए देखभाल के भाव होंगे। मैं ऐसा कर लूं, मैं उनको ऐसा कर ले, उनको ऐसा उपदेश दें, है ना। इसमें और भी ऐड कर लो आप, और भी ऐड कर लो, जिनवाणी लिखने का भाव है ना। और क्या, श्रावकों को उपदेश दे रहे हैं, है ना। आप समझना, आप ये सब क्या है? पुण्य रूप भाव है। पर किस रूप कर ये उनको भाव आते हैं कि मैं उपदेश दूं, मैं जिनवाणी लिखूं, पर कर्तापन से नहीं आते। ये राग आदि रूप परिणाम है, कषाय रूप परिणाम होते हैं पुण्य के। समझ में आ रहा है? एक बुद्धि है और एक भाव है। तो बुद्धि चली गई है उनको, अब उनको मात्र सिर्फ रागादि कषाय कहेंगे। संजुलन कषाय रूप मुनिराज को ऐसे परिणाम होते हैं। तो ये सारे भाव क्या हैं? ये संजुलन कषाय रूप भाव है ना। अब आया समझ में? अब लाइन आते हैं कि कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। क्या मीनिंग आया समझ में? कर्ताधिक भेद का मतलब है कि जो मुनिराज को कर्ता कर्म रूप भाव हैं, कौन से भाव? ये कौन से भाव? ये सारे भाव है, है ना। अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग भाव हो सकते हैं, है ना। तो अभी मैं स्पेसिफिक, आचार्य होंगे तो आचार्य के साथ, उपाध्याय होंगे तो उपाध्याय के अकॉर्डिंग, मुनिराज नॉर्मल संघ में मुनिराज है तो मुनिराज के अकॉर्डिंग भाव होंगे। तो ये कर्ता कर्म रूप भाव का मतलब क्या है कि उनको अभी भी संजुलन कषाय रूप भाव हैं, मतलब अभी भी राग आदि शेष हैं, वो अभी उनको खत्म नहीं हुए। तो उनकी भावना क्या हो रही है कि मैं इस कर्ता कर्म रूप जो मेरे को भाव हैं, अर्थात मेरे को अभी भी जो संजुलन कषाय है, अभी भी जो मेरे को संजुलन कषाय विद्यमान है,
मैं उसका नाश करूं। अभी तक की पूरी कहानी ये यहां तक की थी। इस लाइन का पूरा अर्थ ये निकला कि उनको संजुलन कषाय का नाश करना है, जो आखिरी कषाय बची है, जिससे हमें सीधे मोक्ष होगा, सीधे मैं सीधे अनंत अवस्था को पाऊंगा, है ना। अब वापस से अपन अपनी स्तुति पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। मतलब कि मैं अपनी आत्मा में इतना लीन हो जाऊं कि रागादिक भेद मिट जाए, मतलब संजुलन कषाय मिट जाए। जितने भी शेष रागादि बचे हुए हैं वो सारे रागादिक भाग जाए। इस लाइन का ये मीनिंग है। क्लियर हुआ? हार्ड तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही? कभी कभी ज्यादा हार्ड हो जाए तो नींद आने लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी तो भैया। सिंपल सिंपल मीनिंग ये है कि मुनिराज बनने के बाद अब उनका ये भाव है। क्या भाव है? कि मैं बस अब जितनी कषाय है वो अब मेरे को उसका बस छूट हूं मैं उससे। अब मैं ज्यादा दिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, है ना। अब जैसे कोई स्टेशन पे आपको दिल्ली जाना है, अब वो स्टेशन क्या हो, सॉरी ट्रेन क्या हो, फरीदाबाद में रुक जाए 40 किलोमीटर दूर, अब खड़ी हुई है, आउटर पे खड़ी हुई है ट्रेन। क्या चाहोगे? अरे यार जल्दी चले, पहुंचे घर, जल्दी पहुंचे। होती कि नहीं होते? खड़ी 1 घंटा हो गया, अभी आउटर में ही खड़ी हुई है, सब लोग फोन कर रहे हैं, भैया कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। तो जो मुनिराज है ना, मुनिराज भी ऐसे ही है। अनंत भगवान का जो स्टेशन है उसके आउटर में गाड़ी रुकी हुई है, वो संजुलन कषाय के कारण। अब वो बोल रहे हैं कि बस खत्म हो ये फालतू का झंझट। ये भी संजुलन इतनी सी कषाय है ना, कितनी कषाय है, पानी में लकीर मारे उतना सा इफेक्ट नहीं है उसका। और इसका इतना बड़ा अपराध है संजुलन कषाय का कि अनंत अवस्था नहीं मिलने देती। बोलो है कुछ नहीं, इतना सा भी उसका प्रभाव नहीं है, पर उसके कारण इतनी उसकी इफेक्ट इतना है कि वो अनंत अवस्था को उत्पन्न नहीं होने देती। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब वो छूट है, कषाय भी खत्म हो मेरे से, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं। अब बस ये रागादिक खत्म हो, बस आखिरी चौकड़ी बची है, आखिरी बस ये क्रोधमान माया रूप जो कषाय है ये खत्म हो, और मेरी आत्मा, बस मैं आत्मा मतलब मैं अपने आप को निर्मल कर लूं, पूर्ण शुद्ध अपने आत्मा को कर लूं, है ना। और क्या बोल रहे हैं? बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल्य ही चरित छायिक आचरण। मतलब छायिक चारित्र, है ना। ऐसा छायिक चारित्र से क्या क्या मिले मेरे को? बल ज्ञान, बल मतलब अनंत वीर, है ना। अतुल, अतुल अतुल मतलब अनंत। अब इसको सब में लगाना, अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। तो ये इस लाइन ये है आपकी अनंत चतुष्टय। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा को निर्मल करूं। कैसे निर्मल करूं? कि अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके मैं अपनी आत्मा को निर्मल करूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, है ना। ये ऐसे जो हमारे जो चार अनंत भगवान के जो चार घातिया कर्मों का नाश करके जो अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, है ना। ये भी लिख देता हूं मैं आपको, है ना। अनंत चतुष्टय कैसे कैसे होते हैं? अनंत दर्शन, है ना, इसमें जोड़ लेना। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, है ना। किस कर्म के कारण, किस कर्म का नाश करके उत्पन्न होते हैं अनंत दर्शन? के दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी कर्म के नाश से ये
ज्ञानावर्णीय। अनंत सुख मोहनीय। और वीर अंतराय, है ना। इसकी कभी नेक्स्ट चैप्टर शायद से हमारा अभी वो आ रहा है अनंत अवस्था का, तो इसमें अच्छे से डिटेल करेंगे, उस टाइम भी ये वाली सेम चर्चा आएगी, ठीक है। और इससे ये अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, ठीक है। किसको प्रकट होते हैं? अरहंत भगवान को। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, आप समझ लेना। तो कहना क्या है कि मैं अब बस मेरे को जितनी भी ये शेष कषाय बची है इसका नाश हो, अपनी आत्मा में लीन होके अपने आप को निर्मल करके बस मैं अनंत चतुष्टय रूप अनंत अवस्था में विराजमान हो जाऊं, है ना। और क्या हो कि जब अनंत अवस्था में मेरे को मिले तो मैं क्या हूं? आनंद कंद, है ना। आनंद कंद मतलब कि मतलब आनंद से भरा हुआ, ऊपरी ऊपरी नहीं। कंद का मतलब होता है एकदम, जैसे कोई वो होती है ना, कैसे कैसे समझे, मतलब पूरा भरा हुआ वॉल्यूम, जैसे जिसको बोलते हैं एकदम घन, आनंद घन। मतलब हर आत्मा के एक एक चप्पे पे आनंद 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 की पर्याय उत्पन्न हो रही है, कहीं भी कोई दुख की पर्याय उत्पन्न नहीं। ऐसा जिनेंद्र मतलब अनंत भगवान बन के उपदेश को नित्य उच्चरूं, मतलब मैं दिव्य ध्वनि के रूप बाकी जीवों का भी मैं उद्धार करूं, मेरे से उद्धार होवे, ऐसी भावना है कि मैं उनको भी, जो मेरे को जो मतलब जैसे आपको कोई बहुत अच्छी डिश पता चली हो, बहुत से लोग तो होते हैं जो किसी को बताते नहीं, और किसी को कोई चीज फायदे की कोई चीज मिली हो या दवाई मिली हो, अरे मेरे को ये दवाई मिली है, या आपकी सारी टेंशन दूर कर देगी, आपके सारे जो, कोई भी मान लो एग्जाम्पल कोई बीमारी है, बुखार है, या कोई मान लो बाल झड़ रहे हैं, कुछ भी XYZ, तो आप वो ये लगाओ तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो क्या करते हैं अपन, हर बोलते हैं भैया जिसको प्रॉब्लम हो सबको ही दवाई मिले, जिसको प्रॉब्लम हो सबको दवाई मिले। वैसी ये भावना है कि मेरे को अपना उद्धार कर लिया, मैं मोक्ष मार्गी हो गया, तो मतलब मेरे द्वारा सारे जीवों का उद्धार हो। जैसे मैंने अपने आत्मा का श्रद्धान करके आत्मा में लीन होके सबको अपनी आत्मा का लीन होके मैं मोक्ष में जाके विराजमान हुआ हूं, वैसे ही बाकी सारे जीव भी अपना उद्धार करें, वे भी मोक्ष गति को प्राप्त करें। इस उद्देश्य से मैं भी और मेरे भी उपदेश सारे लोगों को मिले, ऐसी भावना बारे। आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भवसागर तरु, है ना। अब वो कवि कह रहे हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि जब ये दुख भरे संसार का नाश होवे और ये सुख दिन आए कि मैं अनंत अवस्था को प्राप्त करूं। क्लियर है सभी को? ये आज हमारी स्तुति निर्विघ्न रूप से हमारी आज स्तुति समाप्त हुई है ना। तो पहली और दूसरी स्तुति, ये दोनों स्तुति हमारी आज हमारी कंप्लीट हो रही है, और इन्हीं के आधार से आपका फ्राइडे को एग्जाम होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो कृपया लाइन या जो हमने टॉपिक समझे या कोई सिद्धांत हमने समझा, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप बिल्कुल वेंसडे को वो नोट्स लेके आए, नहीं तो फ्राइडे को एग्जाम रहेगा, फिर वो नहीं समझ में आया। ये आवे अमर कब सुखद दिन, हाँ, ऐसा दिन कब आए कि मैं अब अनंत अवस्था को प्राप्त करूं और ये भव सागर से खत्म हो जाए मेरा। अच्छा, अमर का मतलब? अमर यहाँ पे इन कवि का नाम है ये, अच्छा, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है, कवि का नाम है अमर, है ना। भैया जी लही मतलब लही चारित, लही क्लियर होता है? तो अभी भी अगर किसी का कोई डाउट भैया है, जी हाँ बोलिए। लही मतलब लही चारित छाई।
छायिक का चारित्र, छायिक चारित्र लही? मतलब लही मतलब लही? प्राप्त, लही मतलब प्राप्त करके, कि मैं छायिक चारित्र प्राप्त करूं और मेरे को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इस रूप अनंत चतुष्टय रूप मेरे को ये निधियां प्रकट हो, मेरे को ये गुण मेरे में प्रकट। ठीक है, तो हमारी यहाँ स्तुति यहाँ पे खत्म होती है। आप वापस से जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो नोट्स मैंने शेयर करे हैं, आप वापस से उनको पढ़ें, अपने नोट्स को मैच करें, वापस से रिवाइज करें। कोई भी छोटी सी छोटी चीज कोई नहीं समझ में आई, जो कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, उसको बाकायदा नोट करें कि ये चीज नहीं, आपने ये चीज समझाई थी, ये चीज समझ में नहीं आई, तो हम वेंसडे को उस चीज का रिवीजन करेंगे। कोई नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास यही समाप्त करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय जय हो, जय जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय हिंद, जय जय जिनेन्द्र हिंद सभी को। सभी को।